नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। मैं हमेशा एक ऐसा विषय आप लोगों के सामने रखने का कोशिश करता हूँ जो कि पहले आप लोगों ने नहीं सुना हो या जो कि आप लोगों ने नहीं सोचा हो। ऐसे ही विषय मैं ला के आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो कई दिनों से मैं एक विषय अक्सर आदमी लोग नकार देते हैं, क्योंकि जो विषय वो अंधेरा पर ही निर्भर है, इसलिए अंधेरा को कौन चाहेगा। तो मैंने बहुत दिन यही बात पर गौर से विचार किया। तो फिर मैंने सोचा कि किसी के सामने ये विषय को रखना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सोशल मीडिया का जो एक माध्यम है वो माध्यम लेने का मैंने विचार किया। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मैंने जो वीडियो अभी तक बना रहा हूँ वो इतना खास फीडबैक नहीं मिला है। फिर भी मैं कोशिश करता आया कि ये विषय आप लोगों के सामने रखते रखते आप लोगों का जो ध्यान है वो ध्यान इस विषय पर मैं खींच लाऊं। तो आज फिर से मैं ये दोहराता हूँ, हम लोग जैसे माँ की कोख से पैदा हुआ हो, वैसे ही ये जो प्रकाश जो है अंधेरा का कोख में से ही जन्म लिया। तो जो चीज़ किसी की कोख में से पैदा हुआ हो उस चीज़ का असलियत जानना चाहिए। आप लोगों को ये विषय शायद ठीक ना लगे, कैसे प्रकाश अंधेरा की कोख में से जन्म लिया। आपने एक बात को गौर कीजिएगा कि अगर अंधेरा नहीं होता तो प्रकाश का अस्तित्व ही कहाँ। अंधेरा दूर करने के लिए है तो प्रकाश चाहिए। अगर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था तो अलग से प्रकाश को प्रकट होने का क्या दरकार था। अंधेरा है इसीलिए तो प्रकाश का जन्म हुआ। तो ये इस विषय को आप लोगों ने मन में लाने का कोशिश कीजिए कि अंधेरा अगर नहीं होता तो प्रकाश का मौजूदगी ही नहीं होता। तो आप धर लीजिए, अभी तो दिन है, सूरज की उजाला है। जब सूरज ढल जाएगा तो अंधेरा सा जाएगा। तो वो अंधेरा को दूर करने के लिए हम लोगों ने कोई लाइट सोर्स को रखना पड़ेगा, चाहे हो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे हो गाड़ी का हेडलाइट हो, चाहे टर्च लाइट हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे केरोसिन लाइट हो, जो भी हो, एक प्रकाश की जो सोर्स है उस सोर्स को हम लोगों ने लेना पड़ेगा, तभी जाके अंधेरा दूर होगा। तो इसी से आपको ये बात को एहसास होगा कि हाँ, अंधेरा के लिए ही प्रकाश का जन्म हुआ। असल मायने में जो चीज़ का
सृष्टि होता है, चाहे हम लोग लिविंग बीइंग्स हो या ब्रह्मांड का सारे ग्रह नक्षत्र हो, सभी तो अंधेरा की कुख में ही जन्म लिया। क्योंकि हम लोग जब माँ की पेट में था तब तो वहाँ कोई प्रकाश नहीं था, इसीलिए शायद बच्चा लोग जब जन्म लेते हैं उसी समय वो रोने लगता है, क्योंकि अचानक अंधेरा से आकर प्रकाश की जो ज्योति है, वो प्रकाश की ज्योति को वो बच्चा शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए रोने लगता है। तो देखिए ना, हमारा जब जीवन का प्रारंभ हुआ तो हम अंधेरे में ही रहा। तो ये जो ग्रह नक्षत्र है, सभी तो अंधेरे में ही पाला, अंधेरे में ही बड़ा हुआ, और बाद में जाके जो नक्षत्र होता है वो प्रकाश डालने लगा, और जो ग्रह बनता है वो वैसे ही वो जो नक्षत्र का प्रकाश होता है वो लेके वो काम चलाता है। तो अभी साइंटिस्ट लोग जो है वो अंधेरा को प्रकाश का अनुपस्थिति मानते हैं। प्रकाश एक सेपरेट एंटाइटी वाला या सेपरेट पहचान वाला चीज़ है, ऐसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं। और अंधेरा का कोई अपना स्वकीय एक पहचान नहीं है, एंटाइटी नहीं है। तो यही साइंटिस्ट लोगों का कहना है। साइंटिस्ट लोगों का यही कहना है कि प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधेरा है। तो मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं अंधेरा को एक अपना पहचान वाला चीज़ ही मानता हूँ। आप लोगों भी गौर कीजिए, ये मेरा ये जो सोच है ये ठीक है कि नहीं। तो मैं अभी के लिए यहीं पर मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ।